तो कहानी की शुरुआत होती है जायोंग नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो अचानक नींद से जागती है क्योंकि एक छोटा सा बबल उसके माथे पर आकर फूटा है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो दरवाजे से बाहर झांकती है तो उसे अपनी बहन इन योंग हॉलवे में दिखाई देती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं चल रही थी। वो लंगड़ा कर गोल गोल घूम रही थी और दूर से देखने में ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। तब जायोन डर गई क्योंकि उसे लगा ये कोई शैतान है या कोई दूसरी एंटिटी, लेकिन ये जानकर भी उसे आराम नहीं मिला कि ये उसकी बहन थी, क्योंकि खौफनाक तरीके से उसकी बहन ने ही उसके ऊपर हमला कर दिया था। वो उसके ऊपर बैठकर उसका गला घोटने लग जाती है और अजीब डरावनी हंसी हंसने लगती है। वो तड़पती है और एक झटके से उसकी नींद खुल जाती है और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि ये बस उसका एक बुरा ख्वाब था। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके स्टेप सिस्टर उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही हमें ये भी पता चल जाता है कि जायोंग एक सुपर नेचुरल क्लब का हिस्सा है। वो अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो कॉल पर बात करती है जिसका लीडर जियो नाम का एक लड़का है। जियो एक यूट्यूब कॉन्टेस्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है जिसमें जीतने वाले को $50,000 मिलने वाले हैं। वो प्लान बनाते हैं कि वो लोग एक फेक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जिसमें वो एक खतरनाक रिचुअल यानी किसी एंटिटी को बुलाने का नाटक करेंगे, जिसके लिए ये लोग एक सुनसान बिल्डिंग में जाने का फैसला करते हैं। और इस बिल्डिंग के बारे में पहले से ही बहुत सी कहानियां ये भी मशहूर है कि इस बिल्डिंग में जो कोई भी जाता है वो गायब हो जाता है। बाकी दोस्त थोड़े डाउट में थे कि उन्हें ये करना भी चाहिए या नहीं, लेकिन पैसे के चक्कर में सभी मान जाते हैं। जायोंग अपनी स्टेप सिस्टर को भी इनवाइट करती है। वो थोड़ी देर पोक है लेकिन फिर भी जायोंग की वजह से मान जाती है और इस तरह इनके ग्रुप के लोग पूरे हो जाते हैं। वो लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो एक पुरानी बिल्डिंग की बेसमेंट है और बहुत ही डरावनी है ये जगह। कमरे के बिल्कुल दरमियान में काले और गंदे पानी का एक बहुत बड़ा सा टैंक रखा हुआ है। जी हो, इस गंदे टैंक की हिस्ट्री बताता है कि पुराने जमाने में यहाँ पर पानी प्रोसेस किया जाता था और माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सी सोल्स कैद हैं जो इस रिजर्वर में खींची चली गई थी। वो कहता है कि पानी गहरा नहीं है लेकिन उन सोल्स की वजह से देखने पर ये पानी बॉटमलेस लगता है। वीडियो तो इन्हें फेक ही बनानी थी लेकिन लोगों को तो नहीं बताना था। वीडियो को जरा ओरिजिनल बनाने के लिए जिहो सबको कहता है कि वो कागज पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखेंगे जो वो सोल से पूछना चाहते हैं। सब उसकी बात मान जाते हैं लेकिन यहाँ पर जायोंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सब लोग उसे कहती है क्यों ना फेक वीडियो बनाने से पहले हम सच में एक मर्तबा रिचुअल ही ट्राई करें। देखो सच सच ही होता है। अगर सच पे हमारे कैमरास में कुछ कैप्चर हो गया तो कॉन्टेस्ट हर हाल में हम ही जीत जाएंगे। अगर रिचुअल नाकाम हो गया तो भी कोई मसला नहीं है। हम पहले वाले आइडिया पर काम करते हुए सारी फेक वीडियो बना लेंगे। जियो मान जाता है। जायोंग रिचुअल की तैयारी शुरू कर दी है। अब इन्हें एक वो इंसान भी चाहिए था जो वेसल बनता यानी जिसकी बॉडी के अंदर सोल आकर इन लोगों से कांटेक्ट कर पाती। जायोंग की सिस्टर ही वॉलंटियर करती है और वेसल बनने का फैसला करती है। अपनी बहन को वॉलंटियर करता हुआ देखकर जायोंग को उसके ऊपर बहुत प्यार आया था और वो यहाँ पर उसे एक चेन गिफ्ट करती है पाँव में पहनने के लिए। सियोवो यानी उसकी बहन खुश होकर उसे गले लगा लेती है क्योंकि जायोंग ने पहली मर्तबा उसे कोई गिफ्ट दिया था। अब रिचुअल शुरू होता है। ये लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्टार बनाकर स्टार के एक एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं और सियोवो दरमियान में उस काले पानी के अंदर जाकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे को जायोंग एक पेपर बैग से अच्छी तरह ढक देती है, जिसके बाद ये सब लोग इसी गंदे टैंक में से एक एक बोल पानी लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। इस रिचुअल के रूल्स बहुत ही ज्यादा सख्त है। इस रिचुअल को खत्म करने के लिए जिस सोल को इन्होंने रिचुअल के अंदर बुलाया होगा उससे इन्हें बुलवाना होगा प्लीज लीव, और उसके बाद ही सीवो के चेहरे से वो बैग हटाना होगा जो इस टाइम उसके चेहरे पर था और इस दौरान कोई भी रिचुअल वाले स्टार से बाहर नहीं निकल सकता। पहले पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बोर होने लग जाते हैं और इन्हें ये भी लगने लगता है कि रिचुअल फेल हो गया है। लेकिन तभी अचानक सीवो के सर के ऊपर एक बबल टकराता है। अचानक कमरे में जोर जोर से थपथपाने की आवाजें आने लगती हैं, लाइट्स फ्लिकर करती हैं और सीवो का जिस्म भी अजीब तरीके से मुड़ने लगता है जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हो। उसके चेहरे पर चढ़ा हुआ बैग खुद ब खुद गीला हो जाता है और वो अपनी आंखों की तरफ से उस बैग को फाड़ देती है और देखने को मिलता है उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी हैं, पूरी की पूरी काली हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि वो पोजेस हो गई है। अजीब तरीके से वो अपना हाथ खड़ा करती है और जैसे ही उसका हाथ घूमता है
एक एक करके वो हाथ सबकी तरफ इशारा करता है। सीबो का हाथ जो इशारे से लिख रहा था वो सब उन लोगों के कागज पर लिखा हुआ आ रहा था, जिस कागज पर इन्होंने अपने सवाल लिखकर उस पानी वाले बोल के अंदर डाले थे। सबने जो सवाल पूछे थे उनका जवाब राइट या रॉन्ग में आ रहा था। जायोंग और जीहो दोनों के सवालों का जवाब राइट था, जबकि दो लोगों के सवालों का जवाब रॉन्ग था। और इनकी बस एक साथी ऐसी थी जिसके जवाब में फ्लावर लिखा हुआ आया था। अभी इन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन फिर जब सीव वो अजीब डरावनी आवाज में बोलने लगी तो इनकी सांसें इनके हलक में अटक गई। उसने गिनती शुरू की, वो भी 662 से 663, 664, और जैसे ही वो 666 पर पहुंची उसने अपनी डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए लेकिन वो उस टैंक से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसे जैसे सिवो के पाँव को किसी ने उस टैंक के अंदर पकड़ रखा हो। तभी एकदम से यहाँ पर लाइट चली जाती है और अंधेरा छा जाता है। जब जिहो अपने कैमरा का नाइट विजन ऑन करता है तो वो देखता है कि सिवो पानी में लंगड़ा कर चल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जायोंग के ख्वाब में उसकी बहन चल रही थी। ये सब लोग उसकी ये हालत देखकर डर जाते हैं और सिवो को बचाने के लिए भागते हैं और उसे उस पानी वाले टैंक से खींचकर बाहर निकाल देते हैं। और इस टाइम बेहोश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उसके पाँव पर एक बहुत ही अजीब सा निशान बन गया था, जैसे कोई टैटू। इसे देखकर सब पैनिक करने लगे थे। ये तो वो समझ गए थे कि उनके साथ ये रिचुअल सच में हो चुका है। जिहो तो डरने के बजाय एक्साइटेड हो चुका था। वो फौरन ये वीडियोस अपलोड करना चाहता था क्योंकि इससे पहले इस तरह का कुछ कैप्चर हुआ ही नहीं था। लेकिन यहाँ उसके बाकी सब दोस्त उसे डरते लगते हैं और कहते हैं अबे तुम्हारी बेचारी दोस्त खतरे में है और तुम्हें वीडियो अपलोड करने की सोच रही है, जल्दी से पहले पुलिस को मदद के लिए बुलाओ। लेकिन जैसे ही वो मदद के लिए कॉल करने लगता है तो एकदम से सिग्नल्स चले जाते हैं। इस चीज से ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका है। कि लोग बेसबॉल बैट से और कई तरीकों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा हिलता भी नहीं। डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब यहाँ पर एक और लड़की के अंदर एक और एंटिटी आ जाती है। वो पूरी तरह पोसेस हो जाती है और इन्हें तब पता चलता है जब उसकी बॉडी अजीब तरह मुड़ती है और वो एक दरवाजे पे जाकर जोर जोर से अपना सर मारने लगती है, यहाँ तक कि उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है। जिसके बाद वो बेसबॉल बैट उठाती है और सब लोग उससे कहती है कि मुझे मार डालो। लेकिन जब ये लोग उसकी एक बात नहीं सुनते तो वो जाकर सुबो को ही मारने लग जाती है, जिसको इन लोगों ने वेसल बनाया हुआ था। सियोको को बचाने के लिए सब लोग उसे रोकने लग जाते हैं और आखिर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए जी वो डर के मारे बेसबॉल बैट उठाकर उसके सर पर मार ही देता है। आखिर वो लड़की मर जाती है और सारे शौक से जीहो को देखते रहते हैं। जीहो कहता है मैंने सब जानबूझकर नहीं किया, पर यहाँ जीहो के साथी को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसने मरी हुई लड़की की चिट पर से सवाल पढ़ लिया था जो उसे सोल से पूछना था। सवाल ये था कि क्या मैं जीहो से बच पाऊंगी या नहीं। सोल ने ना का जवाब दिया था। अब इस सवाल के पीछे का राज हमें पता चलता है कि असल में उस लड़की का अपने टीचर के साथ अफेयर था और जब जीहो को ये बात पता चली तो जीहो ने उन दोनों की वीडियो बना ली और वो ज्यादातर उसी लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। और आखिर जब वो लड़की उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई तो उसने उल्टा जीहो को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारी वो वीडियो जो तुमने हमारी बनाई है वो भी मेरे पास है और सारे चैट भी मेरे पास है। अब मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। पुलिस मेरी वीडियो भी डिलीट कर देगी, सच सामने भी नहीं आने देगी और तुम फंस जाओगे। इसीलिए उस दिन के बाद से जीहो उस लड़की के पीछे पड़ गया था। सेज दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ जीहो सभी लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इनोसेंट हूँ। तभी अचानक यहाँ की लाइट्स फट जाती है और अंधेरे में जीहो गायब हो जाता है। जब लाइट्स वापस आई तो जीहो एक चाकू लेकर बैठा हुआ था, बिल्कुल पागलों की तरह। अचानक ही वो अपने साथी के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले से तो ये लोग उस साथी को बचा लेते हैं, जिसके बाद सब मिलकर जीहो को रस्सी से बांध देते हैं। इन्होंने तो यहाँ पर एक रसल बनाया था, लेकिन यहाँ हर कोई प्रोसेस क्यों होता जा रहा था। जायाओ को ये सब जब गलत लगता है तो वो दोबारा रिचुअल वाली बुक को पढ़ने लगती है और उससे रियलाइज होता है कि उन्होंने ये रिचुअल सही से खत्म नहीं किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी, इस रिचुअल के रूल्स तोड़ दिए थे और सोल से ये नहीं बुलवाया था प्लीज लीव। वो डिसाइड करते हैं कि जान बचाने के लिए उन्हें रिचुअल फिर से करना होगा। पर अब मसला ये था कि जायोंग की बहन मर चुकी थी उस लड़की के हमले की वजह से। ये लोग अब उसकी लाश को ही अंदर खड़ा कर देते हैं और एकदम से वो जिंदा भी हो जाती है और जिंदा होते ही
वो उस लड़की की लाश की तरफ इशारा करती है जिसने उसे मारा था और फिर बाकियों की तरफ इशारा करती है। ऐसा लगता है कि सब ठीक होने लगा है क्योंकि पहले की तरह रिचुअल चल रहा था। जिस तरह पहले सोवो ने सबके ऊपर इशारा किया था, अभी भी सब वैसा ही चल रहा था। एक एक करके सब लोग अब रूल्स के मुताबिक इस सर्कल से बाहर निकल रहे थे और अचानक यहाँ पर सबके फोन्स बजने लगते हैं, जिसका मतलब था कि सिग्नल्स वापस आ गए हैं और वो लोग पुलिस को कॉल कर सकते हैं। ये लोग तो पुलिस को कॉल करने लग जाते हैं, लेकिन वो लड़का जो अभी अभी जीहो के हमले से बचा था, वो जायोंग को मैसेज करके अपने दिल की बात कहता है। जायोंग और दोनों को लग रहा था कि उनका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, पर वो नहीं जानते थे कि यही उनका सबसे बुरा वक्त होगा। उनकी यहाँ पर जलाई हुई सारी कैंडल्स और लाइट्स दोबारा से बुझ जाती है। लाइट जब वापिस आई तो दिखाया गया कि जीहो अपनी रस्सियां खोल चुका है। वो पोजेस हुए अंदाज में आगे बढ़ता है और किसी ट्रांस में चाकू लेते हुए अपना गला काट लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग जो जो अपना सवाल पूछ रहे थे उसके पूरा होते ही ये लोग मरते जा रहे थे। हमें पता चला कि जीहो ने सवाल पूछा था कि क्या उसकी वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। जीहो के साथी ने जब फोन चेक किया तो उन्हें पता चला कि 1 मिलियन व्यूज आ चुके थे, वीडियो वायरल हो चुकी थी और प्रोफेसर सच होने के बाद जीहो इसीलिए मर गया था। अब तो डर इनको पागल कर देता है। ये लोग सोचते हैं इन्होंने रिचुअल किया ही क्यों। जैसे जैसे वो प्रोफेसी सच होगी ये लोग मरते जाएंगे। वो लड़की जिसको अपने सवाल के जवाब में फ्लावर लिखा हुआ मिला था, वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है और मदद के लिए चिल्लाती है। और यहाँ देखने को मिलता है कि कोई ना दिखने वाली ताकत उसका गला घोटने लग जाती है। गला दबाने के बाद वही एंटिटी उसे हवा में उठाकर पानी में फेंक देती है। बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंटिटी ने अभी भी उसके सर को पानी में डुबा कर रखा हुआ था। ये लोग उसका सर बाहर नहीं निकाल पाते और उसे बचा नहीं पाते। देखने को मिला कि उसके चिट के ऊपर फ्लावर के साथ फ्यूनरल लिखा हुआ आ गया था, यानी फ्यूनरल फ्लावर की बात हो रही थी। यहाँ पर वो फूल जो मौत पर रखे जाते थे। प्रोफेसर ये थे कि यहाँ पर इस लड़की की मौत हो जाएगी। अब यहाँ पर बस 2 लोग बचे थे, डोंग वो लड़का जिसने जायोंग को मैसेज किया था और जायोंग खुद। इस टाइम उसकी बहन भी थी यहाँ पर, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी बहन मर गई है या अभी भी जिंदा है और बेहोश है, क्योंकि पानी में खड़ा करने की वजह से वो एक मर्तबा जिंदा हुई थी। ये लोग बहुत ज्यादा डरे होते हैं और यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं कि दोनों ही इस पूरी जगह को चेक करते हैं और इन्हें एक खुफिया दरवाजा भी मिलता है जो खुल जाता है। अंदर इन्हें एक ऐसा कपड़ा मिला जिसके ऊपर बड़ा सा मौत लिखा हुआ था और इसी कपड़े के पीछे एक रूल भी लिखा था कि जब 5 प्रोफेसिस पूरी हो जाएंगी तब यहाँ पर एक जिस्म मिलेगा। जायोंग समझ जाते हैं कि एक जिस्म से मुराद एक इंसान है। वो ये समझ गई थी कि अब या फिर वो बचेगी या फिर उसका दोस्त। जायोंग जो पहले से ही मेंटली अपने आप को इन चीजों के लिए प्रिपेयर करके आई थी, उससे बिल्कुल डर नहीं लगता और वो जाकर अपने ही दोस्त को मार देती है। और यहीं पर हमें ये ट्विस्ट पता चलता है कि जायोंग ने ही ये सब प्लान किया था। यहाँ पर पता चलता है कि असल में जायोंग की छोटी बहन इमयोंग की मौत हो गई थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में उसके ख्वाब में भी देखा था। जायोंग अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसकी मौत के बाद वो बिल्कुल टूट गई और उसके डैड ने भी उसका ख्याल नहीं किया। वो भी दूसरी शादी कराई और यहाँ पर उसे अपनी एक स्टेप सिस्टर मिली, लेकिन उसने अपने स्टेप सिस्टर से कभी प्यार नहीं किया था। वो सिर्फ अपनी पहले वाली बहन को ही वापस लाना चाहती थी और तब उसे पता चला इस रिचुअल के बारे में। पता चला कि वो अपनी बहन को जिंदा कर सकती थी, उसकी सोल को इस दुनिया में ला सकती थी वापस, लेकिन इसके बदले उसे 5 कुर्बानियां चाहिए थी, वो भी इंसानों की। 5 लोगों को मारने के बाद ही उसे उसकी बहन मिलती। डोंग ने यानी जायोंग के दोस्त ने भी वही रूल जाकर वहां पर पढ़ लिया था। 4 दोस्तों को तो वो यहाँ पर अपने मार चुकी थी इस प्लान के तहत। अब उसे आखिरी सेक्रीफाइस देना था, जिसके लिए वो अपनी स्टेप सिस्टर स्यूवो का ही सोचती है। जैसे ही वो ये आखिरी सेक्रीफाइस पूरा करती है, यहाँ पर उसे एक बबल उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर वो अपनी छोटी बहन को देख लेती है। उसे देखकर वो रोने लगी थी। वो अपनी बहन से माफी मांगती है और कहती है, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। जायोंग खुश थी कि उसका रिचुअल पूरा होने वाला है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। उसकी बहन की सोल अचानक भयानक बन जाती है और पता चलता है कि ये भी उसकी बहन की सोल नहीं थी, बल्कि एक डीमन यानी शैतान था जो जायोंग को धोखा दे रहा था और उसी से ये सब करवा रहा था। तो अब जायोंग से कहता है, तुम्हारे दोस्त सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने उन्हें क्यों मारा। जायोंग कंफ्यूज होकर और शैतान जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, मुझे हेल से निकालने के लिए शुक्रिया। वो सारा रिचुअल बस मुझे हेल से निकालने के लिए था। आज तक इसे इंतजार में था
कि कोई मेरी जाल में फंसे और उस रिचुअल को पूरा करे। ये कहते ही वो जायोंग का गला पकड़ लेता है और जायोंग को एहसास हो जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उसने भी अपने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है। आखिर वो शैतान जायोंग का गला घोटकर उसे मार देता है और उसकी सोल को निकाल कर उसे पानी में कैद कर देता है, जिस पानी से उसने रिचुअल को स्टार्ट किया था। इस टाइम पर हमें उसका रिचुअल से पूछा गया सवाल दिखाया जाता है, जिसमें उसने पूछा था कि क्या मैं दोबारा अपनी बहन को देख पाऊंगी, और जवाब था हाँ। उसने बबल के अंदर थोड़ी सी अपनी बहन की झलक देखी भी और उसकी प्रोफेसी पूरी होते ही वो भी मर गई। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इन सब लोगों की रिचुअल से पहले की वीडियो दिखाई जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, सभी लोग अपने अपने ख्वाब बता रहे थे। जैसे जी वो स्टार बनना चाहता था, जोयांग जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहना चाहती थी और सोवो ने अपनी ही बहन के लिए विश की थी कि मैं अपनी बहन को हमेशा खुश रखना चाहती हूँ। सभी लोग खुश थे और एक्साइटेड थे, लेकिन इस एक गलत कदम ने सबकी जान ले ली, उन सबको मार दिया और ऐसे ही इस बुरे एंड के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।